सो गाइज वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। और फाइनली हमारी एक नई बुक आ रही है और इट्स ऑलरेडी देयर ऑन अमेजोन किंडल। ओके, एंड दिस बुक इज द एक्सटेंडेड सीरीज ऑफ द न्यू रेवोल्यूशन जो हमने पहले एक बुक लिखी थी, ठीक है। एंड दिस द न्यू बुक नेम इज द थ्री पीस, ओके, पॉलिटिक्स, पीपल एंड प्रोग्रेस। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल पॉलिटिक्स, ओके, इज ऑलवेज एनक्लाइंड विद द प्रोग्रेस। देश के या दुनिया के किसी भी स्थान या किसी भी देश को अगर आप उठा के देख लोगे, ओके, एंड यू विल रियलाइज दैट इन एवरी नेशन, ओके, there is something in their political structure, okay, that if their political ruling class is inclined with the interest of the peoples, okay, there will be progress. और इस द थ्री पीज में हमने क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, ओके, जैसे कि व्हाट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द पॉवर्टी एंड पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज द इंसेक्ट ऑफ नेपोटिज्म, व्हाट इज द डेवलपमेंट विद द साइंस एंड व्हाट इज द क्लीन क्लीनिंग फॉर्म ऑफ द पॉलिटिक्स, हाउ politics can be cleaned, and what's the education role, and all these things we have tried to discover here, okay, and try to analyze and galvanize all the knowledge in the one place with a very critical manner, okay, not just about criticizing, it's about providing a way ahead of the things, okay, for all the things whatever we are discussing in the new revolution. We do not have discussed the things in that much detail, okay, that we have discussed here, and we have openly every person who have did wrong, we had mentioned that in this book, okay. आप चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करो, चाहे वाई इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम डोमिनेटेड होल अराउंड द वर्ल्ड, द रीजन विल बी द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हु आर लिविंग देयर। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे जो राजा क्वींस थे, ओके, तो वो बहुत ही अपने हिसाब से चलाते थे पूरे राज्य को। देश का जितना भी कर आता था वो अपने हिसाब से उसको हर कहीं वेस्ट करते थे, अपनी पर्सनल अयाशियों में, ओके, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में, लाइक दे डू नॉट लाइक ब्रिटिशर्स एट द टाइम। सो फ्रेंच ने अपने सोल्जर भेज दिए उस टाइम पर अमेरिकन वॉर में इंडल्ज होने के लिए, जिसकी वजह से जो अंदर लोगों के अंदर भुखमरी फैली हुई है, एग्रीकल्चर की हालत बहुत खराब है, ट्रेड की हालत बहुत खराब है, ठीक है, फ्रांस में उस टाइम। बट किंग्स के अपने ही वे, तो इस वजह से लोगों को लगा कि यार हम तो ऐसा चाहते नहीं है, बट अवर किंग्स आर डूइंग सो, वाई, वो किसको पूछ के ये सब कर रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि एक ऐसी रेवोल्यूशन करते हैं कि इन लोगों को उखाड़ के फेंक देते हैं और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जहां पे एक आम नागरिक की भी सुन पाए, जहां पे मेजोरिटी ऑफ द रूल हो, हर आदमी ये समझे कि वो रूल कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उनके बाद उन्होंने बनाया, ठीक है। बट द कॉन्सेप्ट हियर इज दैट उस एक रेवोल्यूशन ने आज से 230 साल पहले, ओके, इस तरह की रेवोल्यूशन की और पूरी दुनिया को ह्यूमन मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे वर्ड्स दिए लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने आज अडॉप्ट किए हैं। हमने उन सभी रेवोल्यूशन को बहुत ही डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश की है कि वाई दिस थिंग हैपन, हाउ व्हाट हैपन देन, जब द मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ एनी नेशन ग्रो टुगेदर एंड वांट्स टू मेक अ चेंज इन द सोसाइटी, व्हाट हैपन एट द लार्ज लेवल, ओके। All the things are discussed in the three P's, okay, politics, people and progress. And then we have discussed about what's the, connection between politics and poverty, okay. आप लोगों ने ये एनालाइज किया होगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स दैट लोग, मान लीजिए मैं एक गरीब आदमी हूँ, ठीक है। अब मेरी डेली जो दिहाड़ी है वो है 300 रुपये, ठीक है। अब 300 रुपये मेरी दिहाड़ी है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, मेरी फैमिली का खर्चा बहुत है। और ऐसे में एक नेता मुझे बोलते हैं, इलेक्शन आने वाला है, एक नेता मुझे बोल देता है कि भाई हम आपको साइकिल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई विल बी वेरी हैप्पी, ओ माय गॉड, मेरे बच्चे को पैदल नहीं चलना पड़ेगा रोड में, अब वो साइकिल में जाएगा, क्योंकि बहुत, मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है स्कूल, ठीक है, टाइम भी बच जाएगा। सो आई विल बी थिंकिंग दैट ओ माय गॉड, ये नेता मेरे बारे में सोच रहा है, ये बहुत अच्छा नेता है, ठीक है। एक गलती यहाँ पे किसी की भी नहीं है, गलती यहाँ पे उन नेताओं की है। अरे भाई, वो गरीब आदमी ये डिसीजन इसलिए ले रहा है क्योंकि उसकी कंडीशन है ये, वो गरीबी उसको विवश कर रही है कि वो शॉर्ट टर्म्स गेन के बारे में सोचे, शॉर्ट टर्म रिलीफ के बारे में सोचे। बट यू, इफ यू आर विजनरी, देन व्हाई प्रोवाइड अ स्कूल टू दैट विलेज इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट साइकिल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स में अभी इतने सारे इलेक्शन हुए, झारखंड, महाराष्ट्र, ओके, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, जहां पे उनको फ्री बीज का लॉलीपॉप देके, मतलब लोगों की गरीबी का फायदा उठा के उनको शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया जा रहा है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ तो देगा, बट द मनी विच यू आर इन्वेस्टिंग इन द शॉर्ट टर्म रिलीफ विल हैव द नेगेटिव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। अब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे बच्चे को साइकिल दी थी, ठीक है। अब 5 साल बाद मैं रोड की हालत देखता हूँ, वो चलने लायक नहीं है, उसमें गड्ढे और कई तालाब बने हुए हैं। अब 5 साल में देखता हूँ वहाँ पे ना मेरे वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस है, ना एजुकेशन की कोई सर्विस है। मेरे जो लड़का है, मान लीजिए, ठीक है, वो बड़ा हो गया, 18 साल से भी ऊपर उसकी एज होगी, अनएम्प्लॉयड, नो स्किल, वाई, एजुकेशन पूरा क्वालिटी, बीमार हो गया, हॉस्पिटल भी नहीं है साथ में। कैन यू इमेजिन। हमने ये समझाया कि कैसे ये लोग जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्लेवर पॉलिटिशियन, दे यूज द साइकी ऑफ द पीपल, कि लोगों को ये चाहिए उनको दे दो, कि लोग अपनी गरीबी या अपने सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से लॉन्ग टर्म नहीं सोच पा रहे, ठीक है, उनको सिर्फ इन्हीं चीज में बांध के रखो। ऐसी पॉलिसीज बनाओ कि वो 5 साल तक हमें भूले ना, बस 5 साल बाद जब हम वोट मांगने जाए तो उनको याद रहे कि भाई इसने मेरे को साइकिल दी थी, या इसने मेरे को ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्री बिल दिया था, ऑल दिस थिंग्स, ओके। व्हाट विल आई डू विद दैट साइकिल, व्हाट आई विल डू विद दैट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जब मेरे देश में अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या करूंगा मैं वैसे का। बट गाइज वी आर, समटाइम्स वी विलिंगली बिकम ब्लाइंड। लाइक हमने इसमें डिस्कस किया है कैसे एपैथी ऑफ द मिडिल क्लास पीपल, एपैथी इन द सेंस दैट मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो एजुकेटेड वेल होता है, फाइनेंशियली थोड़ा ऊपर होता है, जैसे हमारे इंडिया में भी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ रही है, ठीक है, उसको पता है कि समाज में क्या हो रहा है, बट स्टिल दे आर लाइक कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइक वी आर इन द सेल्फ इंटरेस्टेड टाइप ऑफ पीपल।
So guys, we have to think together because our all future is inclined together. Okay, we are collectively one in the future. Okay, and then we have discussed about the progress with the science. Like, अब टाइम आ गया है कि हम दुनिया को बता दें कि वाई इंडिया वाज द एट दैट टाइम, एंशियंट टाइम, हिस्ट्री के टॉप लेवल पर था, जब रिलीजन का इंटरमिक्सिंग नहीं हुई थी एजुकेशन के साथ। द डे रिलीजन गॉट इंटरमिक्सड विद द एजुकेशन, ओके, उसका मेन पर्पस फेल हो जाता है। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे उस टाइम आर्यभट्ट ने, जीरो, ब्रह्मगुप्त ने, इतनी सारी उन्होंने फिलोसफी दी, ओके, एंड हमारे पास इतना मेडिकल साइंस एंड ऑल दिस थिंग नॉलेज था हमारे पास, एंड जो हम आज न्यूमेरिकल समझते हैं वो इंडिया से ही, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम अरब कंट्रीज में गए, अरब कंट्रीज से वो यूरोप में गए, फिर यूरोप से वो हमारे पास नए वे में, मॉडर्न वे में आ गए। ओके, जनरेट हमारे यहाँ ही हुए थे। बट नाउ द टाइम इज इंडिया टू टेक द अहेड इन द साइंस फील्ड। ओके, like Chandrayaan 3 was a big, I mean, achievement for us, and like this SpaceX, okay, recent mission, like quantum mission, we are doing well, and all the things. But we need a more scientific, inclined student, inclined youth now. So we have to change our politics and change our nation, change our education system, all the things. Infrastructure should be changed, all the things. Okay, and then we have discussed, let's come back to the chapter that we have written in the book, okay, the 3 P's, okay, politics, people and progress. Like, कैसे एक गरीब आदमी, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे बताइए, जिसके पास लाखों के पास पैसा है वो ज्यादा रिलीजियस होता है, या जिसके पास कम पैसा है वो ज्यादा रिलीजियस होता है? Normally we see, okay, the people who have less privileges is more religious. Okay, and मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ, द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप। आप अगर मान लीजिए किसी एक ऐसे स्थान से आते हैं जहाँ पे पहले कोई राजा रूल करता, ओके, आप अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पूछिए कि जो राजा रूल करते थे, वाई लोग लोग इनको फॉलो क्यों करते थे? आई मीन, अगर उनके पास कोई कैपेबिलिटीज नहीं होती थी, तो आपके दादा ये बात या दादी ये बात जरूर बोलेंगे कि वो शायद भगवान के वंशज है ना, वो शायद कृष्ण के वंशज या राम जी के वंशज है वो। एक नॉर्मल आदमी जो भगवान को सबसे ऊपर मानता है, ठीक है, वो उसको सुबह शाम पूछता है, और ये जो, देखिए कितना क्लेवरली इन्होंने इसको डिजाइन किया लोगों की साइकी को चेंज करने के लिए उस टाइम, और आज भी ये प्रेवलेंट है। लाइक, ब्राह्मण और ये जो राजतंत्र के सिस्टम, राजाशाही थे, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे की हायरार्की को, सोशल हायरार्की को मेंटेन करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण लोगों के माइंड में डालता था कि थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, कि इस आदमी को राजा बनाया है भगवान, क्योंकि ये भगवान का वंशज है। लोगों के माइंड में बिठा दिया कि ये भगवान के वंशज है, तो ये रूल करने के लिए लोगों को सच मानते हो, माय गॉड, भगवान के वंशज यार, आई मीन इट्स अ ग्रेट। कैन यू इमेजिन गाइस, आज हम इतने एजुकेटेड हो गए, आज हमें पास इतना सिविलाइज्ड और इतना जनरेशनल नॉलेज हो चुका है कि हम इतना कैपेबल हैं कि हम एक सोच समझ के डिसीजन ले पाए। बट आज भी स्टिल द पीपल हु बिलोंग टू राजतंत्र एंड ऑल दीस थिंग्स, स्टिल दे आर, आई मीन, even without development, people blindly follow them. Nepotism is the insect which will kill our nation one day. I'm telling you, which will definitely kill our nation one day. Because जिस भी देश में, जिस भी राज्य में विदाउट मेरिट जहां पे लोगों को प्रमोट किया जाता ना, उस स्थान का विनाश निश्चित है। So we never want that our India should go on that path. We really want talented youth, talented people should come to the politics. They should not be like, oh my god यार ये बहुत डर्टी गेम है। We tell, हम बोलते हैं कि अगर ये डर्टी गेम है, so we are also dirty man. We really want to make our nation clean. Okay, अब गंदगी को साफ करने के लिए हाथ तो गंदे होंगे ही। ओके, इफ वी विल थिंक लाइक दैट, ओ माय गॉड, नहीं यार, अपना सोचते हैं, ठीक है, ये पॉलिटिक्स तो बहुत खराब है, कहाँ है, आई मीन, एनबीएस का मकसद ये है हम कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को हम मोटिवेट करें कि रियलिटी को जाने, ना कि ब्लाइंडली किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल नेता को फॉलो करें। ओके, आस्क यूर सेल्फ विच काइंड ऑफ नेशन यू वांट एंड मेक द नेशन, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अवर कंट्री। अगर फ्रेंच में हो सकता है ये, ठीक है, आज से 230 साल पहले, आज तो मॉडर्न एक अर्थ में जी रहे हैं यार, इतने सोर्सेज है हमारे पास, एआई के जमाने में जी रहे हैं हम लोग आज। So we need to kick out all the peoples who do not deserve to be there, okay? Who just make the short-term relief policies to give a lollipop to the people, okay? ताकि उनको अच्छे वोट आ जाए, 5 साल तक की उनकी पॉलिसीज इस तरह से डिजाइन होती है कि उसके बाद उनको वोट मिल जाए। We need a long-term visionary peoples. We have discussed all the things in this book, okay? The 3 P's, and we have discussed about how we can make our politics clean, okay? And we have progress of the science and like our neighbor China. 60 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में से 57 क्रिटिकल एनर्जीज और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ऐसी है जहां पे वो अहेड है, अभी लीड कर रहा है वर्ल्ड में, and USA is following China. So guys, if we want to be a world power, we have to progress. We have to blindly, I mean, we have to make our politics clean, okay? Education best. I mean, best mind should come there. और हमने इसमें डिस्कस किया है व्हाट इज द गवर्नमेंट जॉब सिंड्रोम। लोगों के अंदर जो है वो, भाई गवर्नमेंट जॉब, आई मीन, क्रिएटिविटी की कोई वैल्यू नहीं है, लोग साइंस में जाना चाहते हैं, लोग नई नई चीजें इन्वेंट करना चाहते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। वाई वी नीड गाइस, इफ वी विल फॉलो दिस सेम स्टीरियोटाइप ऑफ सेम नैरो माइंडेड प्रोसेस नाउ, ओके, वी विल रिग्रेट, वी विल नेवर बिकम अ ग्लोबल पावर, अ वर्ल्ड पावर, जिसको हम बोलते हैं भारतवर्ष, द डोमिनेटेड वन इन द वर्ल्ड। So guys, we have written this book with the purpose to make our youth more aware about the things, okay? So visit the link to the Amazon Kindle and buy our the 3 P's, politics, people and progress, okay? And read it, because our mission is to make our politics clean and make our nation, the India, the Bharat, great again, okay? So guys, click on the link and buy it, okay? Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.